नमस्कार दोस्तों भीष्म पितामह को 100 तीरों के ऊपर क्यों लेटना पड़ा। दोस्तों, भीष्म पितामह रणभूमि में सरशैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयानक दंड मुझे मिला। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके पास तो वो शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लेते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म मैं देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में से तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज्यादा पीड़ा लेकर आता है। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग में अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, सांप पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ियां कंटीली थी। वह सर्प, वह सांप उसमें और ज्यादा फंस गया। जितना वो निकलने का प्रयास करता वो और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह में अंदर तक गड़ गए और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वो मृत्यु के मुंह में जाने लगा और अंत में कुछ दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल आए। भीष्म, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सांप की रक्षा करना था। तब फिर ये परिणाम क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंत उसका फल मिलकर ही रहा। अंत हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर श्री कृष्ण का भजन मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन करना कैसे छोड़ सकते हैं? जीवन में कभी भी 2 चीजें नहीं छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जीवन नहीं रहेगा और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। तो ये थी आज की कहानी, कर्म का फल। दोस्तों, हम जिंदगी में जैसा भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। तो ये थी आज की कहानी भीष्म पितामह की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सलाम जिंदगी।